Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another video that is for NEET aspirants, in which I have picked very important topic from NCERT Class 11 Biology that deals with the structure of monocotyledonous seed, because this diagram is very frequently asked in the previous year examination of NEET as well as AIMS. So we will discuss this diagram thoroughly, and you will be able to solve each and every question related to this diagram after completely watching this video. So do watch it out and do like, share and subscribe my channel for more such videos. So let's start with the basic introduction of seeds. Seeds are an essential element of sexual reproduction in plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट होता है सीड. अब सीड जो है वो कब बनता है? सबसे लास्ट स्टेज में बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, और इट इज़ एक्सक्लूसिव ओनली टू एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. अब सीड्स का जो अगर बात करें सीड के स्ट्रक्चर की, तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? फ्रूट्स ही नहीं होते हैं, ना ही फ्लावर्स होते हैं. तो उनका जो सीड होता है वो क्या होता है? नेकेड होता है, विदाउट एनी सीड कोड. और ऑन द अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स हैव मैच्योर्ड ओव्यूल्स, देयरफॉर जो उनका सीड होता है वो भी काफ़ी डेवलप्ड सीड होता है. तो बेसिक क्या डिफरेंस है सीड के? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो क्या होते हैं? नेकेड होते हैं. कोई भी उन आउटर कवरिंग सीड्स में नहीं होती है एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स. अगर सीड्स की बात करें तो बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स bear seeds, but they are classified on the basis of the anatomy of the seed. डिफरेंस क्या होता है दोनों के सीड में कि जो जिम्नोस्पर्म का सीड होगा वो कैसा होगा? वो नेकेड सीड होगा, यानी विदाउट एनी कवरिंग होगा. लेकिन जो एंजियोस्पर्म का सीड होगा वो विथ प्रॉपर कवरिंग होगा और वेल डेवलप्ड होगा. हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड. तो जो मोनोकॉट होता है और डाइकॉट होता है उसका सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. तो अगर मोनोकॉट और डाइकॉट की हम बात करें तो जो मोनोकॉट होता है उसके नाम से ही पता चल रहा है मोनोकॉट, यानी सिंगल कॉटिलेडन होते हैं मोनोकॉट में. वहीं डाइकॉट में क्या होते हैं? सीड जो होता है उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं. तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि सिंगल कॉटिलेडन इज नोन एज मोनोकॉट एंड डबल कॉटिलेडन या 2 कॉटिलेडन्स आर नोन एज डाइकॉट्स. उसके बाद भी कुछ बेसिक डिफरेंस है. हालांकि हमारा टॉपिक तो आज का मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब भी हम कोई भी टर्म निकालते हैं तो हमें उसी टाइम उस टर्म को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हम उसको भूल जाते हैं पढ़ना, या कभी मिस हो गया कोई चीज़. मोनोकॉट में जो वेनेशन होता है, सिस्टम ऑफ वेन्स इन द लीफ, वो कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट में. वहीं अगर डाइकॉट की बात की जाए तो नेट लाइक वेनेशन होता है. नेट लाइक होता है किसमें? हमारे डाइकॉट सीड में, डाइकॉट लीव्स में. वहीं अगर बात की जाए रूट सिस्टम की, 3 मेजर डिफरेंस आप याद रख सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का. रूट सिस्टम कैसा होता है? इसमें फाइब्रस होता है. फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स में कैसा होता है? टैप रूट होता है, यानी सिंगल रूट ही मेन रूट होता है. बहुत सारे रेशे रेशे टाइप के नहीं मिलेंगे जैसा कि फाइब्रस में मिलता है. तो ये बेसिक डिफरेंस था सिंगल कॉटिलेडन, डाई कॉटिलेडन, पैरेलल वेनेशन इन लीफ, और इसमें नेट लाइक मैश लाइक होता है. फाइब्रस रूट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स, ऑन द अदर हैंड टैप रूट इज फाउंड इन डाइकॉट्स. फिर देखते हैं मोनोकॉट्स के बेस्ट एग्जाम्पल या कॉमन एग्जाम्पल जिसे आप बोल सकते हैं कौन से होते हैं? कॉर्न, व्हीट, राइस. These are some examples of monocot seed. अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड की. स्ट्रक्चर कैसा होता है मोनोकॉट्स का? आज की वीडियो में मोनोकॉट का सीड देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख लेंगे? डाइकॉट का सीड देख लेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है. अभी जस्ट हमने डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में देखा कि जो एम्ब्रियो होता है मोनोकॉट सीड का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, यानी कि एक मोनोकॉटिलेडन सीड एम्ब्रियो पोजेस ओनली 1 कॉटिलेडन. सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा. अब जो कॉटिलेडन है मोनोकॉट्स में उसे क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं. जो स्कूटेलम है
वो कैसा होता है? इट इज़ जनरली शील्ड शेप्ड एंड इज लोकेटेड लेटरली टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने के लिए है वो है मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर यूजुअली एंडोस्पर्मिक, यानी जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक दो सीड्स की वैरायटी है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। किन्हीं किन्हीं सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट के बाद भी बचा हुआ रहता है। मैच्योर सीड्स में भी हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है जस्ट लाइक इन कैस्टर एंड कोकोनट। लेकिन कुछ सीड्स में क्या होता है, मैच्योर होने के बाद में पूरा ही कंज्यूम हो जाता है नरिशमेंट के दौरान एम्ब्रियो के थ्रू। जब ओव्यूल डेवलप होता है सीड में तब एंडोस्पर्म पूरा ही यूटिलाइज हो जाता है। उन सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, क्योंकि उनमें नरिशमेंट के बाद एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं, वो यूज़ हो गया, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। फॉर एग्जांपल इन ग्राउंडनट एंड बीन। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं मेनली उनका जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो लाइक इन ऑर्किड्स। ऑर्किड्स का जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें ओनली बिग कोटिलेडन के फॉर्म में क्या रहता है, स्कूटेलम रहता है। स्कूटेलम जो रहता है वो कैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये कैसा शेप रहता है उसका, इट लुक्स लाइक अ शील्ड। यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है कैसा दिख रहा है, शील्ड जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। और यही ओनली कोटिलेडन रहता है, यानी कि मोनोकॉट में जो एक ही कोटिलेडन रहता है वो यही रहता है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। और ये कैसे शेप का होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ शील्ड। और इसका लोकेशन भी हमें देखा कि इट इज़ फाउंड ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस लेटरली। ये एम्ब्रियो एक्सिस के लेटरल साइड में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म होता है मोनोकॉट सीड का वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीनेशियस कवरिंग विच इज़ नोन एज द एल्यूरोन लेयर। अब क्वेश्चन किस पे बनेगा कि व्हाट इज़ एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर क्या है, वो एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है, यानी प्रोटीन का बना हुआ एक शीट है जो कि कवर करता है किसे, एंडोस्पर्म को। अब यही एल्यूरोन लेयर क्या करता है, इसका फंक्शन होता है एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करके रखना। एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करके रखता है मोनोकोटिलेडनस सीड्स में। और इसी की वजह से क्या होता है, जो बल्क होता है मोनोकोटिलेडनस सीड्स का वो एल्ब्यूमिनस होते हैं, यानी कि वो बहुत थिक होते हैं। और उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बहुत ही स्वेल्ड रहता है ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एम्ब्रियो को। ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में एल्यूरोन लेयर पे। फॉर श्योर आपको ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आता है, इन मोनोकोटिलेडनस एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल लेयर विच इज़ नोन एज डैश। तो उस चीज़ में आपको क्या फिल करना होगा, एल्यूरोन लेयर। यानी कि मोनोकॉट्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो कवर्ड किससे रहता है, प्रोटेक्टेड किससे रहता है, एल्यूरोन लेयर से। तो ये हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में इस पे क्वेश्चन आता है। और इसीलिए मोनोकॉट्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है। एंडोस्पर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ फीडिंग टिश्यू फॉर नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग सीड। अब जो सीड का डेवलपमेंट होता है उस टाइम में एंडोस्पर्म धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है। तो मोनोकॉट्स में ये पूरी तरह से कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, ये बच जाता है। और इसीलिए मोनोकॉट्स को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। हावेवर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ऑर्किड का भी हमने देखा था, ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अब एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, उसके अलावा भी दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं मोनोकॉट सीड में, जैसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड प्लूम्यूल। तो जो कोलियोप्टाइल और प्लूम्यूल होता है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और जो रेडिकल है और कोलियोराइजा है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब कैसे एसोसिएटेड है वो देखते हैं। तो जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है उसके लोअर पार्ट में, यानी जो एम्ब्रियो एक्सिस होता है उसके लोअर पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको रेडिकल देखने को मिलेगा। रेडिकल क्या होता है, जो रूट में कन्वर्ट होगा, रूट में डिफ्रेंशिएट होगा। और जो रेडिकल है और उसके साथ में जो रूट कैप है वो एनक्लोज्ड होता है, यानी कि वो बाउंडेड होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ में, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। यानी कि रेडिकल और कोलियोराइजा साथ में रहेगा। और प्लूम्यूल जो कि क्या होता है, शूट एपेक्स, यानी कि जिससे स्टेम का इनिशिएशन होगा। रूट हमेशा किससे बनता है, रेडिकल से,
और शूट किससे बनता है, यानी कि स्टेम किससे अराइज होता है, प्लूम्यूल से। तो प्लूम्यूल जो रहता है वो किस में एनक्लोज रहता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। इसीलिए मैंने बोला कि प्लूम्यूल इज एसोसिएटेड विद कोलियोप्टाइल। ऑन द अदर हैंड रेडिकल इज एसोसिएटेड विद कोलियोराइजा। हमेशा याद रखिएगा, प्लूम्यूल विल गिव बर्थ टू स्टेम और शूट एंड रेडिकल विल गिव बर्थ टू रूट। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं किसके बारे में, कोलियोप्टाइल एज वेल एज कोलियोराइजा, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है। ये पूरे ही डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसको इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बोथ आर टाइप्स ऑफ शीथ विच एमर्जेस इन अ मोनोकॉट सीड्स। जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उसमें हमें सीड जर्मिनेशन के पहले ये दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। किसमें, एक्सक्लूसिवली इन मोनोकॉट सीड्स। कौन कौन सा दिखता है, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, दोनों ही क्या है, शीथ हैं। अब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, बिकॉज कोलियोप्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम कोलियोराइजा। अब वो कैसे डिफरेंट है उसे देखते हैं। अब जो कोलियोराइजा होता है वो क्या होता है, कोलियोराइजा इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द कोलियोप्टाइल टू द प्राइमरी रूट। जैसा कि मैंने बोला कि जो रेडिकल होता है उससे रूट निकलता है, और रेडिकल जो होता है वो किस शीथ से कवर रहता है, कोलियोराइजा से। तो कोलियोराइजा का फंक्शन क्या हो जाएगा, अब रूट के ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है। इसीलिए जो कोलियोराइजा होता है वो क्या करता है, इट कनेक्ट्स द कोलियोप्टाइल दैट इज द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द प्लूम्यूल टू द प्राइमरी रूट। यानी कि जो कोलियोप्टाइल है वो कनेक्ट होगा किससे, प्राइमरी रूट से, थ्रू कोलियोराइजा। तो ये फंक्शन होता है कोलियोराइजा का। वहीं अगर हम बात करें कोलियोप्टाइल की, तो कोलियोप्टाइल का फंक्शन क्या होता है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीथ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, एक पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीथ है जो कि हमेशा क्या होगा, सॉइल से ऊपर आएगा। यानी कि इट एमर्जेस आउट ऑफ दिस सॉइल बिकॉज इट इज़ अ शूट, इट इज़ अ स्टेम। स्टेम हमेशा क्या होता है, अबव द ग्राउंड होता है। ऑन द अदर हैंड जो कोलियोराइजा होता है वो हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज स्टे विद इन दिस सॉइल, यानी कि हमेशा अंडरग्राउंड होता है, क्योंकि रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। और ये जो कोलियोप्टाइल है वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है जो कि कवर करता है किसको, शूट को कवर करता है। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि जो कोलियोराइजा है वो रेडिकल को कवर करेगा और अंडरग्राउंड रहेगा। रेडिकल क्या होता है, इसी से हमारा रूटिंग एमर्ज होगा प्लांट्स में। और जो प्लूम्यूल है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग किस में रहता है, कवर्ड कोलियोप्टाइल में रहता है। कोलियोप्टाइल कहाँ होता है, अबव द ग्राउंड, इट ऑलवेज एमर्जेस आउट ऑफ द सॉइल। एंडोस्पर्म जो होता है मोनोकॉट्स का, वो कवर्ड किससे रहता है, प्रोटीनेशियस लेयर से, दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। और सबसे बाहर में सीड में क्या कोटिंग रहता है, सीड कोट एंड फ्रूट फॉल। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चरल फीचर था मोनोकॉट सीड का, कि मोनोकॉट सीड कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलता है, लेबलिंग के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, या तो ABC लिख देगा, कोलियोप्टाइल को लेबल करो, या फीचर बता देगा कि इट कवर्स दी प्लूम्यूल, तो आप उसको लेबल करो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूम्यूल को कवर कौन करता है, कोलियोप्टाइल, ना कि कोलियोराइजा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो आपको जो भी वीडियोस चाहिए या जो भी डाउट है या जो भी अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।